Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा जी, एक बात मैं करना चाह रहा था पहले कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है ना, गर्मी तो होती है, गर्मी बर्दाश्त भी करना पड़ती है, लेकिन गर्मी से एसोसिएटेड अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं जैसा कि कल, लेकिन वो नेमतें ख़रीदना आजकल कितना मुश्किल हो गया है, दैट्स अनदर चैप्टर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रूट शॉप पे जाएं तो बीच में सीज़न आता है ना जब लिटरली कोई फल मौजूद नहीं होता फल की दुकानों पे सिवाय किनू वगैरह के। केले और सेब तो हमेशा होते हैं, ऑल सीजन। हाँ बिल्कुल, केले और सेब होते हैं ऑल सीजन, लेकिन अभी का अगर मैं आपको वैरायटी बताऊं तो आलू बुखारा आपको मिल रहा है, ट्रू, खुबानी आपको मिल रही है, आड़ू आपको मिल रहा है, फालसा आपको दस्तयाब है, चेरीज आपको दस्तयाब हैं और आम वगैरह भी आ गए हैं। और आम भी आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मसाला लगे आम आ रहे हैं, सो यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट। वैसे हमेशा ही मसाला लगे आते हैं। नहीं, पिछले सीजन के जो स्टोरेज में होते हैं ना, ये वो होते हैं। इतने पुराने आम नहीं हो सकते हो माँ। अच्छा चल ठीक है, फिर आपको पता होगा, होते हैं अब्दुल्ला, उसकी टेस्ट में आ जाता है और कुछ वो एग्जैक्टली उनके टेक्सचर चेंज हो जाता है और खूबसूरत लग रहे होते हैं। शुरू में वही निकाले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए, और फिर इवेंचुअली वो जो ताज़े होते हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। आई ऑलवेज आस्क बाय द वे, बिकॉज उसका टेस्ट का एक डिफरेंस होता है। एनीवे, चूंकि आपने मौसम का बात कर ही लिया था तो जल्दी से आपको बता दें कि वैसे तो बड़े पॉलिटिकल मौसम की तो हम बात करें, बल्कि हम बात ही क्या करेंगे, लेकिन मौसम बदला हुआ है थोड़ा सा। आज व्हेन वी वर सेटिंग आउट फॉर वर्क तो काले बादल आए हुए थे, फिर मैंने अपनी ऐप खोली वेदर की, एंड इट सीम्स लाइक एटलीस्ट ऐप पे ये लिखा हुआ था कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट कराची। थोड़ी बारिश हो सकती है। कल से मेरे ऐप पे वो नजर आ रहे हैं बादल और उसमें 2-4 बूंदें निकलती हुई, लेकिन वो फोन की हद तक ही नहीं, लेकिन वो मौसम ऐसा बेशक ना हो बारिश, लेकिन एटलीस्ट लग रहा था। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आपको पता है इमरान खान साहब मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि मोस्ट लाइकली उन्हें ये लगता है, उन्होंने 80% बाकायदा एक परसेंटेज दी है, 80% इस इम्कान का इजहार किया है कि उन्हें आज अपनी अहलिया समेत गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑलरेडी उन्होंने उसको क्वांटिफाई 80% करके कर दिया। तो इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी ऑन देयर वे। आपको पता है ना कि वो चल पड़े हैं लाहौर से, और इमरान खान और बुशरा बीबी 10 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और उनकी बाय द वे 2 पेशियां हैं आज। तो पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो गए और उसके बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 7 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरख्वास्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी है, बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं, सो यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे। बुशरा बीबी की जानिब से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त जमानत दायर किए जाने का इम्कान भी है। So this is all that is happening. मजीद अगर आप चाहते हैं तो मैं बताऊं। मनाज़िर हैं जब वो सुबह 6 बजे निकले हैं ज़मान पार्क से अपनी अहलिया और अपनी सिक्योरिटी के हमरा। सो दैट इज़ द लेटेस्ट। और बुशरा बीबी और इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाद नाब रावलपिंडी ऑफिस भी जाएंगे। ये मोटरवे के गालिबन मनाजिर हैं और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का ये मामला है। इमरान खान के हमरा लीगल टीम में कौन कौन शामिल है? सलमान सफ्तर हैं और ख्वाजा हारिस हैं और इंतजार पंजूथा साथ में आएंगे। अच्छा, सो यस, इमरान खान की लीगल टीम में इसके अलावा हैं गौहर अली खान भी, अली एजाज भी, ये भी इनके हमरा आएंगे। आपको पता ही है ये 190 मिलियन पाउंड का मामला बरतानिया से आए और यहाँ पर जहाँ जमा होने थे हुकूमत पाकिस्तान के हिस्से में आने थे वहाँ नहीं आ सके और इंस्टेड एक प्रॉपर्टी टाइकॉन के फ़ाइन की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए गए। और अपेरेंटली एलिजिडली, वैसे व्हाट कैन बी द रीज़न अदरवाइज, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने इसके बदले एक ट्रस्ट बनाया और उसमें 450 कनाल से ज़ायद ज़मीन ली। और वैसे वो ट्रस्ट तो मतलब मौजूद है, फिजिकली मौजूद है ऑब्वियसली, और उसके ट्रस्टीज भी इमरान खान और बुशरा बीबी हैं, वो भी हैं, और ये सारा कुछ भी मौजूद है। वहाँ पे अलकादर यूनिवर्सिटी, उनका ख्याल था कि वो बनाने जा रहे हैं और अलकादर यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों देख रहा था कि एडमिशन्स भी ओपन हो गए हैं बाय द वे। मतलब इतने सालों से वैसे तो चल रहा है और हार्डली गिने चुने, मतलब यूनिवर्सिटी होती है ना, तो यू एक्सपेक्ट कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल, नो, हार्डली 100 स्टूडेंट्स उसमें थे। और दूसरा आपको पता है उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं मिला, स्टेटस भी नहीं मिला हुआ उसको यूनिवर्सिटी का। तो वो भी एक चीज़ जो है, कोई वीसी है, क्या है उस यूनिवर्सिटी में, मतलब एक बात तो चल रही है। सो बॉटम लाइन ये हो गया कि आपको पता ही है आज बहुत बड़ा एक इम्तिहान मामला भी गर्दिश कर रहा है। अपनी कोई मनगढ़ंत सी रिपोर्ट जनाब पेश की गई है मुल्क के आला सीनियर हुक्काम को, अफसरान को, और उसमें 9 मई के मुजरिमान को
आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। वैसे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 9 मई के जो मुजरिमान हैं वो हर एक के मोबाइल फ़ोन पे लिटरली मौजूद हैं। मतलब वो हर एक के ट्विटर हैंडल अगर आप देख लें या आप हैशटैग लगाएं तो मतलब कौन कौन इंस्टिगेट कर रहा है, कौन कौन आग लगा रहा है, कौन कौन डंडे बरसा रहा है, वो सब आया है। कौन कौन इन जुलूसों को, रैलियों को लीड कर रहा है, कौन कौन इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहा है। इसमें किसी जुडिशल इंक्वायरी या किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल आउट इन ओपन। वैसे दिस वाज वन ऑफ दोज थिंग्स जो सोशल मीडिया पे बिकॉज जो कर रहे थे उनको बड़ा शौक था कि वो दिखाएं भी ज़रूर कि जी हम ये कर रहे हैं। खुद ही से अपनी वीडियोस बना के लोगों ने मोस्टली वायरल की हुई थी। लेकिन अब्दुल्ला, आपको पता है जब इतना बड़ा मजमा हो और बेशक अपनी लोग वीडियोस बना रहे हो, दूसरों की भी बना रहे हो, इवन देन यू नीड सम क्लैरिटी, सम डिस्टिंक्शन, बिकॉज वी नो देयर इज अ थिंग कॉल्ड गुड प्रोटेस्टर्स एंड बैड प्रोटेस्टर्स। तो ये बैड वाले तो हम देख ही रहे थे। तो फिर जब आप इस तरह से लोगों को इंस्टिगेट करेंगे तो कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? खैर, वजीर आजम ने दोबारा एक मरतबा कह दिया है दो टोक अंदाज में कि 9 मई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। देखें, जो सिविलियन तंसीबात हैं वहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। और जो फौजी तंसीबात के सरगोदा में मियाँ वाली में वो जहाज़ खड़े थे जिनको पाकिस्तान के अवाम की गरीब मुल्क की पूंजी से, खून पसीने की कमाई से वो जहाज़ ख़रीदे गए और वहाँ पर वो जत्था आग लगाने पहुँच गया। अब बताएं कि ये सरीहन मुल्क दुश्मन नहीं तो और क्या है। लिहाजा ये तमाम मुकदमात, ये जो आइन ने कानूनी इख्तियार दिए हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। अच्छा जी, ये भी आपने वज़ीर आज़म को भी सुन लिया। अब आपको बताएं कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से मौसमी परिंदों की उड़ान जो है ना वो बिल्कुल जारी है और गुजरात के चौधरियों की काफ लीग में वापसी का सफर भी शुरू हो गया है। पहले मरहले में चौधरी वजाहत हुसैन वापस आ गए हैं। चौधरी शुजात के भाई हैं और अपने बेटे समेत जब ये सारा मामला हुआ तो था इन्होंने चौधरी परवेज इलाही का साथ देने का फैसला किया था और अब ये वापस आ गए हैं। चलिए गुड, ये वापस आ गए और कहते हैं कि दुआ करें बाकी भी आ जाएं। साबिक वजीर औकाफ पीर सईदुल हसन शाह और PTI मगरबी पंजाब के सदर फैजुल्लाह कमोका ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जो है कमोका साहब का बहुत भारी भरकम वोट बैंक है। सो फैसलाबाद डिवीजन में सर्टनली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है PTI के लिए। पूरा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है 9 तारीख के वाक़यात पे। मैं तो कभी किसी जमात में गया नहीं, कभी मुझे देखा PTI में। मैं PTI का मेंबर, मैं आज तक मेरा कोई ना तल्लक रहा है ना वास्ता रहा है। कुछ फैसले हमारी ख़ानदान में से लोगों के जो आज वक़्त ने साबित किया है कि वो दुरुस्त नहीं थे, उन लोगों को जल्द इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए। दुआ भी करें कि आने वाला वक्त में आप पूरे ख़ानदान को इकट्ठा देख सकें। जो एक 9 मई का सानिया हुआ है उनको पेश नज़र रख कर बड़ा गौर फिक्र करके मैं अपनी मर्ज़ी से मैं आज वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ PTI का, उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और साथ ही साथ मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ऑलराइट जी, हालात को भांपते हुए इमरान खान अपना जारहाना अंदाज़ सियासत तब्दील करते भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कारकुनों से अब हर सूरत पर अमन रहने की अपील की है। हालांकि बकौल ख्वाजा आसिफ खान साहब तो अदालत में कह रहे थे कि उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया, तो दोबारा ऐसा कुछ होगा? हमारे एयर बेसिस के ऊपर हिंदुस्तान हमला करता रहा है। यह पहली दफा है कि मियांवाली एयर बेस के ऊपर पाकिस्तानियों ने, जो बज़ाहिर पाकिस्तानी है, उन्होंने हमला किया है। एक साबिक वजीर आजम के नाम लेवाओं ने हमला किया है। उसने इसका इश्तियाल दिलाया कि आप लोग जो है सिंगुलरली उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया फौजी तंसीबात को। उन्होंने अंदर कैद के अंदर से वीडियो पैगाम दिया
और साथ ये धमकी दी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो दोबारा इस रद्द अमल के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, खान साहब चूंकि इज ऑन हिज वे टू इस्लामाबाद रावलपिंडी, तो अब तो ऑब्वियसली ज़मान पार की रौनकें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी। और दूसरा, पंजाब हुकूमत ने कह दिया है कि सूबे में दफ़ा 144 नाफिज है, जो कि एक्चुअली हमेशा ही होती है। आई एम सॉरी, लेकिन उसकी ब्लेटेंट किस्म की हमने देखा है कि नोबडी रियली केयर्स अबाउट इट, तो वो अभी भी है। और एक मजमा लगाना जो है उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है इमरान खान की रावलपिंडी रवानगी पर पहले जैसे मनाजिर जो हैं वो ना मिलें, और एक्चुअली जो पहले के बाद हुआ था वो तो ना ही हो तो बहुत बेहतर होगा। आई डोंट थिंक द कंट्री कैन अफोर्ड दैट। पीपल शुड नॉट रिजॉर्ट टू दैट। पीसफुल प्रोटेस्ट भी एक चीज़ होती है, और वो करके भी दिखाई है बहुत से लोगों ने, बाय द वे, तो वो ज़रूर आप करें। ओके, इसी पे हम बात कर रहे हैं। जी, हमारे नुमाइंदगान हैं हमारे साथ। एक तो अरफा फिरोज़ होंगे नैब कोर्ट से हमारे साथ, और ATC में कौन है? आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं जी, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो सबसे पहले आसिफ साहब से पूछ लेते हैं। आसिफ, बताइएगा कब तक एक्सपेक्टेड है पहुँचेंगे, क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पे? जी, मैं नैब रावलपिंडी का जो मेलोडी ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ पे जो हमें लगा था आप ATC में आपसे कुछ देर पहले तक जी नहीं, मैं नैब के बाहर हूँ। और यहाँ पे हमारी जो ज़राए से बात हुई है, उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले खान साहब पिंडी भटियाँ क्रॉस कर चुके थे, और 2 घंटे का वक्त लग सकता है उन्हें इस्लामाबाद पहुँचने में। और ATC में पेशी के बाद फिर उन्होंने नैब आना है। और नैब की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पे नैब के मरकज़ी दरवाजे के बाहर जो है वो रेंजर्स तैनात हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी आए हैं, FC है, एलीट फोर्स है, और ख़वातीन पुलिस एहलकारों की काफ़ी बड़ी तादाद भी जो है वो आज तैनात की गई है। प्रिजनर वैन को यहाँ पे लाया गया है। प्रिजनर वैन जो है वो भी नैब की पार्किंग के अंदर जो है वो मौजूद है। और जो बात की जा रही थी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की, उन खदशात को भी तक़वियत मिलती है। प्रिजनर्स वैन यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो नैब रावलपिंडी से जो मुल्हिका रास्ते थे, इन रास्तों को ब्लॉक्स लगाकर और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है, और आम अफराद का दाखिला जो है उसको ममनू करार दिया गया है। इस शाहराह के ऊपर जो कि लाल मस्जिद और मेलोडी के बिल्कुल साथ वाक़े है नैब रावलपिंडी का ऑफिस, इससे मुल्हिका गलियों और जो रोडें हैं उनको बंद कर दिया गया है। आम ट्रैफिक के लिए, आम अफराद के लिए, पैदल चलने वालों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। और आज इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं वो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब रावलपिंडी में शामिल तफ्तीश होने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब इस मुकदमे में गिरफ्तार हुए थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन पर जो है उन्हें रिलीज़ किया गया था। और आज भी इमरान खान साहब अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं, लेकिन आई वंडर कि अगर वो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, अपनी हाज़िरियों पे मौजूद होंगे, तो फिर क्या उन्हें गिरफ्तार करने की ज़रूरत होगी या नहीं? हो रहा है ना मोटरवे पे खान साहब का, उसमें तो ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जो कि डेफिनेटली उनकी लीगल पार्टी जो है वो सारे होंगे, लेकिन वी आर जस्ट वंडरिंग। और आसिफ बशीर, आप बता सकते हैं कि खान साहब जब भी आते हैं कभी वो अकेले एज सच नहीं होते, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके कारकुनान जो हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं और जमा हो जाते हैं। ऐसा कुछ रेंज वाला एरिया आ गया जी, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं आसिफ बशीर के कुछ लोग जमा हो, या लग रहा हो कि होने वाले हैं? जी, मेलोडी के अतराफ़ में तो अभी इस तरह की कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती आम अफराद की, जिससे ये मालूम किया जा सके कि ये कोई वर्कर्स हैं या PTI के वर्कर्स हैं, क्योंकि यहाँ तो मुल्हिका जो गलियाँ हैं और जो रोडें हैं वो बंद हैं। आम अफराद को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। और PTI के जो वर्कर्स हैं वो भी ये जानते हैं कि इमरान खान पहले ATC में पेश होंगे और उसके बाद नैब आना है। तो चले फिर ये पूछ लेते हैं हम यहाँ पे वहाँ ATC में क्या तैयारी है। हमारे साथ ही मौजूद रही है साहब। अरफा फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, बताइएगा ATC में क्या तैयारी है? पहले अपेरेंटली ATC में उनकी पेशी होगी खान साहब की, फिर वो नैब कोर्ट जाएंगे, ऐसे तफसील दीजिएगा। हाँ देखिए मोहम्मद अब्दुल्ला, पहले मैं आपको बता दूं कि जो लीगल इनकी मुशावरत हुई है कल इमरान खान की अपनी PTI लीगल टीम के साथ, उसमें जो है वो क्या प्लान तरतीब किया गया। हमारे ज़राए जो हैं लीगल टीम के PTI में, उन्होंने ये बताया कि कल तकरीबन कोई 2.5 घंटे की ये मुशावरत हुई है, और उसमें ये डिसाइड किया गया था, खान साहब को प्रॉपर्ली जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि नैब जो केस बना हुआ है 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस, उस पर जो है वो क्या ब्रीफिंग उनको दी गई थी, और फिर ATC में जो मुकदमात हैं उसके हवाले से इमरान खान को जो है ब्रीफिंग दी गई थी PTI लीगल टीम
टीम की जानिब से, जिसमें सलमान सफदर, ख्वाजा हारिस, गौहर अली, इंतज़ाम पंजोथा, नईम पंजोथा, ये तमाम वकला जो है वो शामिल थे। और अब जो प्लान बनाया गया है उसमें यह है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी आज जो है वो पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स आएंगे। तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँच जाएंगे। ATC में जो 7 मुकदमात हैं उसमें इमरान खान अपनी जो है अबूरी ज़मानत की जो है वो तौसी करवाने की दरख्वास्त दी जाएगी। जबकि साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि चूँकि इमरान खान ने खुद भी खदशात का इजहार किया कि उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो मुमकिन तौर पर ये एक एक्सपेक्टेशन है कि जो बुशरा बीबी हैं वो एहतसाब अदालत जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही है वहाँ जाकर अपनी हिफाजी ज़मानत जो है वो उसकी दरख्वास्त जाहिर कर सकती हैं, और ताकि उनको जो है वो गिरफ्तार ना किया जा सके। उसके बाद यहाँ से जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर से जो वो निकलेंगे और फिर जो है वो नैप रावलपिंडी जाएंगे और फिर वहाँ जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है उसमें जो है वो अपनी जो है वो शामिल तफ्तीश होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से आपको अगर यहाँ मुझे बता दूँ तो जो पिछली बार गुज़श्ता दफ़ा जब इमरान खान यहाँ आते थे तो तब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। इस बार हमें उसके इन कंपैरिजन जो वो काफ़ी कम हमें सिक्योरिटी यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन एक बात है कि रेंजर्स की नफरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही है। रेंजर्स की नफरी ने जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी पोजीशन संभाली है और जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अंदर भी वो मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने एक गैर मुल्की जो मीडिया है उसको इंटरव्यू देते हुए ये इस बात का जो खदशात इस पर जाहिर किए हैं कि मुझे गिरफ्तार जो है वो आज किया जा सकता है। और इस हवाले से हमारे जो ज़राए हैं लीगल टीम में उन्होंने भी हमें ये बताया कि 3-4 जो करीबी साथी हैं इमरान खान के, उन्होंने इमरान खान को बताया कि उन्हें आज जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड इमरान खान के ज़रूर है। तो सिक्योरिटी जो है यहाँ काफ़ी बहुत सारी दफ़ा इमरान खान साहब पहले से ही माइंड बनाना शुरू कर देते हैं अपने फॉलोअर्स का भी, सपोर्टर्स का भी, और यू नो ही इज़ एक्सीलेंट नैरेटिव बिल्डिंग। तो आज भी गिरफ्तारी से मुताल्लिक वो खदशात बारहा रिपीट कर रहे हैं। मतलब सारी जो ऑप्शंस हो सकती हैं वो बड़ी अच्छी तरह वो सामने करते हैं अपने, वो कल ट्विटर स्पेस में भी यही कह रहे थे। सो आसिफ, आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या इस्लामाबाद में वाकई आसिफ नहीं है? अच्छा, लेकिन लेट्स सी, वक्त बताएगा। जियो न्यूज़ वुड कीप यू पोस्टेड अबाउट इट कि इमरान खान साहब के जो खदशात हैं ये दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें जेन्युइन सीरियस खदशात हैं आज की पेशियों से मुताल्लिक कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा जी अरफा, थैंक यू सो मच, और ऑफ कोर्स वील बी बैक विद यू और आप फिर हमें अपडेट दीजिएगा। अब ये तो है जो कि होना है, 2 इनकी पेशियां हैं एंड लेट्स सी हाउ दे मूव अराउंड बीच में। अच्छा, जहां अरफा बाय द वे खड़े थे, दिस वाज द वेरी प्लेस जहां से लास्ट टाइम 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी खान साहब की, और ऑफ कोर्स उसके बाद एक पूरा सिलसिला चला। वो तो फिर क्या आपने कहा, आग लगाई गई थी? हाँ बिल्कुल, पूरे मुल्क में आग ही लगाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई थी, ATC से नहीं हुई थी। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई थी और अरफा खड़े थे रावलपिंडी में। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, और राइट, कन्फ्यूजन होगी, बिल्कुल थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। एक तो माशाल्लाह अदालतें भी इतनी और हर किसी के सामने केसेस भी इतने हैं और पेशी भी होनी होती है। व्हाट अ लिटिल कंफ्यूज देयर। मूविंग ऑन, एक बिल्कुल अनरिलेटेड टू दिस एक खबर। आपको पता है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बड़ी फ्लरिश करती है, इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बहुत देखी जा रही है, एटलीस्ट उसके बारे में बात बहुत हो रही है। पाकिस्तानी मुख्तसर फिल्म नूर नाम है फिल्म का, कांस में अवार्ड मिला है इसे। कांस में अवार्ड मिला है और कुछ हम तस्वीरें देख रहे थे, इसमें भी एक स्टैंडिंग ओवेशन भी आप समझ लें। पीपल रियली लाइक आवर स्टोरीज समहाउ। मेरा ख्याल है अगर वेस्ट में भी जब हमारी स्टोरीज चलती हैं, द वे वी टेल आवर स्टोरीज, वो काफ़ी पसंद किया जाता है। थोड़े से कुछ अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पे एक बच्ची है जिसके गिर्द ये कहानी घूमती है, जो चश्मा लगाती है, उसकी नज़र कमजोर है। बिल्कुल, इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी आल्सो। इट इज़ एन एक्सीलेंट स्टोरी आई गेस, एंड स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी है इस फिल्म की। बच्चों पे बनाई गई है, जिस पे मरकज़ी किरदार सरवत गिलानी और 2 बच्चों ने अदा किया है। और यही है कि अपनी कमज़ोरियों को छुपाना नहीं चाहिए, अपनी कमज़ोरियों को फेस करना चाहिए। और लोग तो बातें करते ही हैं, लोग तो बातें करेंगे और कभी कभार बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं जिन पे मूवीज़ जो दिल को जाके लगती हैं ना, वो बड़ी, दे आर वेरी सिंपल स्टोरीज, देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। इट्स जस्ट वो इमोशंस को किस तरह दिखाना ऑन स्क्रीन, वो जज्बात जो हैं उनको दिखाना, व्हाट इट मीन्स, इसके इम्प्लिकेशंस लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं। अब आई वंडर ये पाकिस्तान में मूवी दिखाई जाएगी कि नहीं, इज़ माई क्वेश्चन है अब्दुल्ला। व्हाई नॉट? वैसे व्हाई नॉट, बिकॉज पिछली भी आपको पता है कांस में जो गई थी हमारी, वैसे शॉर्ट फिल्म है, मेरा ख्याल है किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज होनी चाहिए। और हमारे यहाँ का कंटेंट जब हमारे
ड्रामे रिलीज हो सकते हैं नेटफ्लिक्स एंड अदर बिग ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, तो हमारी ये फिल्म जिसका वॉट पलाई कांस में, लेकिन अगर हम लगा रहे हैं अपने सिनेमास में तो प्लीज़ प्रॉपर तरीके से लगाएं, क्योंकि वो जॉयलैंड भी आपको याद है ना, जब लगी थी तो समझ कुछ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा आई गेस सेंसर हो गई थी, होनी थी। लेकिन अगर ये लगाएं तो दैट वुड बी गुड। हम एटलीस्ट ये तो देखें कि बाहर के मुल्कों को हमारी कौन सी चीज़ पसंद आती है। So this is one of them. ऐसी सिंपल कहानियाँ जो होती हैं ना, वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इस तरह की ईरानी फिल्म थी ना, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, आपको याद होगा। बहुत, वो तो एक ऐसी फिल्म थी, वो आपको मतलब वो तो हर इमोशन आपके अंदर था, खुशी का भी और एक गम का भी और एक इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। जरूर देखें बाय द वे अगर वो आपको पसंद है। क्रिकेट से जुड़ी अपडेट ये है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान और नेपाल ने भी पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी जाहिर कर दी है। प्लीज पॉज हियर, आई डिडंट नो नेपाल वाज इन क्रिकेट। नेपाल इज इन क्रिकेट सिंस लाइक सम टाइम। चारों मुल्कों ने पीसीबी को पाकिस्तान में खेलने की यकीन दहानी करा दी है और भारत के पास अब बज़ाहिर इनकार की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कुछ भी निकाल सकते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि इंडिया तो यही कह रहा था ना, भाई आप पहले श्रीलंका को तो मना लें, पहले बांग्लादेश से तो कंफर्मेशन ले लें, फिर हम अपनी बात करेंगे। जब हम उन्हें कहते थे कि भाई बाकी सब तो आ रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वो अलग बात है कि इंडिया अब तक टाल मटोल से काम ले रहा है और मौजूदा हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका एशिया कप के बाकी मैचेस के लिए फेवरेट हो गया है, बाय द वे आपको ये बता दें। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का कहना है एज अ वेन्यू डेस्टिनेशन, यस ऑफ कोर्स उसी की बात हो रही है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि तमाम मेंबरान के मुत्तफिक होने के बाद ही एशिया कप के वेन्यू का फैसला किया जाएगा। और पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि इंडिया इस नए हाइब्रिड मॉडल पर भी राजी नहीं होता तो अक्टूबर में इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की शिरकत भी मुश्किल होगी। होनी भी चाहिए, मतलब इसी तरह ये अगर इतनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्या कहा गया जस्ट अग्री प्लीज। तो ये है हमारा ताज़ा बयान। और एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत के ज़रिए असर ऑब्वियसली है, लेकिन अपेरेंटली अब तो यही नज़र आ रहा है कि बाकी तमाम मुल्क पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तेफाक कर चुके हैं। फैज़ान लखानी हमारे साथ हैं। फैज़ान, ये बात जो है ये कुछ ज़्यादा ही नहीं खिंच गई कि कहाँ होगा हाइब्रिड मॉडल, कहाँ होगा, इंडिया मान रहा है नहीं मान रहा, मतलब इट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड अर्लियर, क्योंकि वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट अ स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स में इतनी मतलब इतनी खींची जाए बात तो इट डजंट बोड वेल। ऐसा ही है कि 15 मई की डेडलाइन पहले दी थी जे शाह ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, कि हम 15 मई तक जवाब दे देंगे, बट अब उसको भी एक हफ्ता गुजर चुका है और इंडियन बोर्ड की तरफ से कोई फाइनल जवाब नहीं आया है। एसीसी को भी अभी कुछ फाइनल नहीं कर सका है, तो चीजें बहुत फंसी हुई है। बट मोस्ट लाइकली ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही इत्तेफाक हो जाएगा। अगर हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिया के पास भी अब कोई चारा नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी ली है और जिस तरह एग्रेसिवली नजम सेठी साहब ने जाकर फॉरेन मीडिया में जो अपना पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मौक़िफ़ पेश किया, उस चीज ने बीसीसीआई पे थोड़ा प्रेशर तो डाला है। पहली बार ये महसूस हुआ है कि बीसीसीआई भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहा है। इसी वजह से शायद जे शाह अब तक कोई हतमी फैसला ना कर सके। इस वीक में आगे जाकर बीसीसीआई की कमेटी का एक इजलास है, बीसीसीआई की अपनी एक ये कह लें कि उनकी एक इंटरनल मीटिंग है, जिसके बाद इस हवाले से काफी चीजें मंजरे आम पर आ जाएंगी कि क्या बीसीसीआई का फैसला है और किस तरह एशिया कप आगे बढ़ता है। बट बाय एंड ऑफ में ये फैसला हो जाना है। बट आपने शुरू में एक बात की थी अब्दुल्ला के अफगानिस्तान और नेपाल ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। असल में इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को ना पाकिस्तान में खेलने पे मसला था, ना हाइब्रिड मॉडल पे मसला था। प्रॉब्लम सिर्फ एक जो हाइब्रिड मॉडल के हवाले से हो रही है वो ये हो रही है कि आइदर यूएई में मैचेस हो या श्रीलंका में मैचेस हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंका पे ये एतराज है कि पाकिस्तान का अपना रेवेन्यू एज कम्पेयर टू यूएई कम रहेगा अगर श्रीलंका में मैचेस लेके गए। तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर ठीक है हमें माली अजाला किया जाता तो हम श्रीलंका में भी करने को तैयार है। बट पाकिस्तान ने काफी अरसे बाद एक अच्छा स्टैंड लिया है। पीसीबी ने क्रिकेटिंग हमारी क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी में लिटरली ये अब तक की फतह ही हम जैसे तसव्वुर करेंगे। अच्छा फैज़ान, इससे पहले आपने कहा एतराज़ नहीं था, लेकिन इंडिया ने ये नैरेटिव बनाया हुआ था, हम भी अपने प्रोग्राम में, आप भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब भारतीय सहाफ़ियों से बात करते थे
तो ये कहते थे कि भाई हम तो बाद में बता देंगे, हम तो नहीं आ रहे, आप बाकियों को तो मना लें। तो ये इंडिया ने अपने तय ही उड़ाया हुआ था कि भाई श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आपके पास तो कोई नहीं आएगा और पहले उनको तो रजामंदी, आप उनसे तो कंफर्मेशन ले लें। अब जैसे कि अब ये बात आया है कि इंडिया के अलावा किसी और को कोई मसला नहीं था। देखिए, इंडिया की तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए और पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाए, और ऐसी कोशिशों के चक्कर में कुछ खबरें भी ऐसी चली थी कि इंडिया अपना 5 नेशन भी कराना चाहता है। और ऑफ कोर्स देखें, बीसीसीआई के पास एक पावर तो है और वो है पावर एक अच्छे रेवेन्यू की, एक अच्छे पैसे की। आईसीसी में भी उसका बड़ा शेयर है। तो क्रिकेट बोर्ड यूजुअली बीसीसीआई की बात पे ज्यादा चले जाते हैं कि अगर बीसीसीआई के साथ उनकी सीरीज होती है तो उनके बोर्ड को भी ज्यादा आमदनी का मौका मिलता है। तो ये सारी चीजें थी। बीसीसीआई ने सोचा था कि शायद यहाँ भी पाकिस्तान को वो दबा पाएंगे, दीगर बोर्ड्स को वो दबा पाएंगे। बट मेरा ख्याल ये है कि आप एक सबको मॉरल स्टैंड यहाँ पे लेना होगा, और हर कोई एक मॉरल स्टैंड ले रहा है यहाँ पर कि क्रिकेट को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स का होस्टेज नहीं बनना चाहिए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स का होस्टेज नहीं बनना चाहिए। और आई होप कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ, एक मंथ तक की रिजल्ट सामने आ जाएगा। अच्छा फैजान, ये भी बताएं तो अब अगर इसका फैसला हो जाता है एशिया कप का, तो हम समझें कि वर्ल्ड कप जो आ रहा है आगे वो भी इसी तरह ही होगा? मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है, इंडिया मान गया, बाकी सारी टीमें होगी, ये हाइब्रिड मॉडल हो गया, तो हमें तो आगे कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं होगी, हम भी ऐसे ही मॉडल पे मान जाएंगे। देखिए, इस बीच नजम सेठी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा क्लियरली स्टैंड लिया कि जैसा इंडिया करेगा, इंडिया के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड ही कुछ होगा। अगर इंडिया एशिया कप के मामले में ये बहाना बनाता है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, चले हाइब्रिड मॉडल खेल लेते हैं, तो पाकिस्तान के पास भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो वर्ल्ड कप के मामले पे इंडिया ना जाए और कहे कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। आप देखें कि पिछले 12-13 सालों में पाकिस्तान ने 2 मरतबा इंडिया का दौरा किया। 2012-13 में इंडिया गए, फिर वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को तरजीह दी, पॉलिटिक्स को साइड में रखा। बट इंडिया ने हमेशा पॉलिटिक्स बीच में ले आए, क्रिकेट को मुतासर किया, खेलों को मुतासर किया। आपको याद होगा एक बार इंडियन बोर्ड ने MOU करके भी बैकआउट कर गया था और वो क्रिकेट सीरीज नहीं खेली पाकिस्तान के साथ, जिसका उन्होंने कमिट किया था। तो अब पाकिस्तान के पास भी इंडिया के मामले पे, वर्ल्ड कप के मामले पे यही एक गेंद पाकिस्तान कोर्ट में होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये कहता है कि हमें गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी तो हम इंडिया नहीं जाएंगे। इस बात के लाइक्लीहुड बहुत कम है कि हुकूमत इजाजत ना दे। बट हाँ, अगर इंडिया बार एक ही चीज करता रहेगा तो फिर पाकिस्तान हुकूमत को भी स्टैंड लेना होगा। मतलब हम टिट फॉर टैट करेंगे, जैसा वो करेंगे हमने भी वैसा ही स्टांस बनाना है, हम टिट फॉर टैट करेंगे। चलें, ये तो डिसाइडेड है। बहुत शुक्रिया आपका फैजान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ताज़ा तरीन क्या है? ताज़ा तरीन ये है कि शदीद गर्मी पड़ रही है और इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, और मुतादिद इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ और लोकल इंटरव्यूज़ में और शायद ट्विटर स्पेस में भी कल रात की वो ये कह चुके हैं कि उन्हें 80% चांसेस लग रहे हैं कि उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि रिएक्शन दें, कारकुनान तो पुरअमन रहें, कोई तोड़ फोड़ ना करें। वैसे ये सारा उन्होंने ज़रूर बॉटम लाइन दे दी है कि तोड़ फोड़ ना करें। इसके अलावा चारा क्या था? नहीं, चारा मतलब कि कुछ हम वेट कर रहे थे ना कि कुछ तो कहेंगे, कभी रोकेंगे भी, बिकॉज ऑब्वियसली फिर वो एक हो रहा होता है, सिलसिला तो चल ही रहा होता है। अच्छा जी, उनकी जी पेशियां हैं 2। बेसिकली नेशनल क्राइम एजेंसी 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में नैब रावलपिंडी के सामने उन्होंने पेश होना है। 19 करोड़ कहाँ से आ गए? 70 अरब रुपए बनते हैं, 190 मिलियन पाउंड मैंने कहा है। अच्छा, 19 करोड़ पाउंड, मतलब पाउंड में तो उतना ही होगा ना, तो थोड़ी सी आप बाकी कैलकुलेशन खुद ही कर लें भाई 190 मिलियन पाउंड तक रखते हैं मेरा ख्याल है। कन्वर्जन रेट जस्ट लाइक्स दैट फिगर सो मच, तो कन्वर्जन में जैसे कन्वर्जन रोज चेंज हो रही होती है ना, तो हमने फिर माशाल्लाह, क्योंकि सारी तवज्जो हुकूमत की भी ऐसा लगता ही है ना, और हमारी भी मुझे लगता है इसी तरफ है। मतलब हमारी मईशत किस समत में जा रही है, IMF से डील का क्या बना, वो सारे मामला जरा पसे पुश डाल दिए पूरी कौम ने मिलकर ही। That's true. अच्छा, तो एक ये हो गई जो कि अब आपने कहा है कि उसको हमने 190 मिलियन पाउंड कर लिया है। उसके अलावा और भी उनकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी उनकी आज पेशी है,
उनको तलब कर रखा है और इलेक्शन कमीशन ने भी एक्चुअली तलब कर रखा है, लेकिन जाएंगे आज वो शायद 2 जगह। हाँ, ATC जाएंगे और नैब जाएंगे ऑफ कोर्स। सो या आज उनकी बाय द वे इसलिए उनकी अहलिया उनके हमरा हैं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी हुई थी 23 मई तक की, जो कि आज ख़त्म हो रही है, और इसलिए आज उनका पेश होना और अपनी बेल में तौसी कराने के लिए इस्ता करना ज़रूरी भी है। लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअली इट सीम्स लाइक दे हैव एंटर्ड सीनियर सहाफ़ी, कानूनदान, हम जो विजुअल्स दिखा रहे हैं उससे यही नजर मुझे बड़े पसंद है मुनीब के तज्जिए, तो मेरे फेवरेट तज्जियाकार भी हैं। सो मुनीब फारूक को हम खुशामदीद कहते हैं। और मुनीब कैसे हैं आप? मुनीब ज़रा बता दीजिए कि इमरान खान साहब जो खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं, इनफैक्ट परसेंटेजेस बता रहे हैं मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, कि ये होगा, आपको पता ही है ना, वो प्रीएम्प्टिवली बहुत कुछ इस्टेब्लिश कर देते हैं। सो क्या उनके खदशात दुरुस्त हैं आज? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब को आज ये क्यों शुकूक व शुबहात हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ फॉर क्लैरिटी पर्पसेस जो मैं अभी तक पता कर सका हूँ, जाहिर बात है इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको फिर देखना पड़ता है कि कौन सी अदालत ने किस ऑर्डर में क्या कहा था। जो एक तासुर है कि इमरान खान साहब के पास एक ऑल एनकम्पसिंग किस्म का, यानी कि एक ब्लैंकेट किस्म की बेल उन्हें मिली हुई है, और वो पहले 21 मई तक थी और उसके बाद 31 मई 2023 तक उसमें तौसी कर दी गई। एक तो ये जो मेरी इंतजामिया से भी बात हुई और जब मैंने चेक किया तो वो बेल पहले जहांगीरी साहब ने दी थी, फिर मियाँ गुलशन औरंगजेब साहब ने दी। अब उसके अंदर जो स्टेटस है इमरान खान साहब का, वो उस दिन तक, यानी जिस दिन इमरान खान साहब पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए 11 तारीख को, उस दिन जो मुकदमात थे जो उनके नॉलेज में थे, जो नहीं भी थे, उनमें उनको बेल मिली, प्रोटेक्टिव बेल मिली, और फिर अदालत ने उसको एक्सटेंड भी किया। लेकिन देखिए, 9 मई के बाद जो बहुत से मामलात दर्ज हो चुके होंगे या हुए होंगे, मुझे नहीं पता उनकी तादाद क्या है। क्या इमरान खान साहब किसी मुकदमे के अंदर बाकायदा तौर पर नामजद हैं, नहीं है, या सिर्फ बाकी लोग हैं? अगर तो इमरान खान साहब किसी मुकदमे के अंदर नामजद है, वो पंजाब में भी हो सकता है, केपी में भी हो सकता है, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं पे भी हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो अगर तो ये मामलात ऑलरेडी ये वहां पर चल पड़े हैं और सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर तो इमरान खान साहब की एप्रीहेंशन दुरुस्त है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जहां तक बात है अलकादे ट्रस्ट केस की, या 190 मिलियन पाउंड का जो जिसे हम अलमशहूर कहते हैं, उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, उनको प्रोटेक्शन है। और जहां तक उनकी एहलिया की बात है, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट ने 23 मई तक प्रोटेक्टिव बेल दी हुई है। हाँ, वो आज खुद नैब कोर्ट के अंदर पेश होंगी, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा, वो भी शायद मेरे ख्याल में प्रिकॉशनरी मेयर है, इसलिए क्योंकि पहले नहीं था, लेकिन नैब कानून के अंदर तरमीम के बाद अब जो नैब कोर्ट है वो ना सिर्फ पोस्ट अरेस्ट बेल दे सकता है बल्कि प्री अरेस्ट भी दे सकता है। तो मुमकिन तौर पर साबिक खातून अव्वल वहाँ पर तशरीफ ले जाएंगी और प्रोटेक्टिव बेल शायद वहाँ से भी लिए, जस्ट टू इंश्योर कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बाकी जो मुकदमात हैं ATC के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी हुए हुए हैं, उनके अंदर तो मुझे लगता है वंस ये अपीयर्स तो वो बेल एक्सटेंड हो जाएगी, कोई मुझे उसमें वजह नजर नहीं आती। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो उनकी एप्रीहेंशन है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, वो मुकदमात हैं जो कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में कहीं पे भी दर्ज हो सकते हैं और शायद दर्ज हो भी चुके हों। उनके अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की जा सकती है, कैसे की जाएगी, होगी या नहीं होगी, ये फैसला रियासत ने करना है। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपको पता ही है, लोग छोड़ कर भी जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में, बड़े बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन हर रोज़ हमें लगता है किसी एक इंसान का ज़मीर जागता है और वो फिर छोड़कर चला जाता है। क्या आपको मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है? लेकिन बाज़ लोग एट द सेम टाइम इनके साथ वो कहते हैं, जो वो ख़ुद कहते हैं कि हम तो दीवार की तरह खड़े रहेंगे। कल हमाद अजहर साहब की भी ट्वीट देख रहा था और क्लियर कट डिनाइल में है कि हमने जो 9 मई पे वाक़यात हुए इस पर हमारा कोई किरदार नहीं है और इंक्वायरी करा दें। और जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस को PTI ने तो कोई वैंडलाइज नहीं किया, हमने तो नहीं जलाया। ऑल तो ये जो वाक़यात हैं मुनीब, इनमें ज़्यादातर में वीडियो शवाहिद, वीडियो सबूत मौजूद हैं। इनके रहनुमा सेकेंड ईयर लीडरशिप ही सही, इक्का दिक्का फर्स्ट ईयर लीडरशिप में भी लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, बता रहे हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो।
उस मॉब को लीड कर रहे हैं, तोड़कर वीडियोस बना रहे हैं। ना सिर्फ उस दिन की अगर हम बात करें, दे वर लीडिंग ऑन टू इट। अगर खान साहब की बाकी स्पीचें भी दें, वो तो नाम भी लेना स्टार्ट हो गए थे आर्मी चीफ का, तो वो एक इंसिनुएशन भी तो एक चीज होती है। हाथ पकड़ के लेके जाना इज वन थिंग, लेकिन इतने अरसे से वो बिल्डअप भी तो कर रहे थे और ऑन वीडियो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे डिनाइल में है, या कैसे डिनाई करते हैं, या कहते हैं कि भाई इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा किसने किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि अगर आप 9 मई के वाकयात को एक जगह पर रखें, उसके अलावा अगर आइसोलेशन हो, कि मुश्किल है आइसोलेशन में देखना, वैसे मैं कह रहा हूं अगर आप आइसोलेशन में एक जमात को देखें तो ये अच्छी बात होती है कि अगर कोई जमात का मुश्किल वक्त है, ऑपोजिशन में है, वो किसी तरह का मुश्किल है, और वहाँ उसके मेंबरान कहें या लोग कहें कि नहीं जी हम अपने लीडर के साथ, जमात के साथ खड़े, ये तो अच्छी बात है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, एक पोलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन जो 9 मई के अंदर हुआ उसको पीटीआई डिनाई करती है। मैंने अहमद अजहर साहब का भी ट्वीट देखा, वो तो कह रहे हैं जो ये हो रहे हैं अरेस्ट वगैरह, ये सब फार्स है। देखिए, फार्स के ऊपर बेस करके इतनी बड़ी तादाद में अरेस्ट्स और फिर शायद बाद में प्रोसिक्यूशंस नहीं हो सकेंगी। वो इसलिए अगर तो शवायद मौजूद नहीं है तो ये ज़हन में रखिए कि बेशक आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जाए, वो प्रोसिक्यूशन क्वेश्चनेबल होगी, वो प्रोसेस क्वेश्चनेबल होगा, और खासतौर पे आर्मी एक्ट के तहत तो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होगी, अवाम देख रहे होंगे, हर कोई देख रहा होगा, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस देख रही होंगी। तो ये बात पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों को, इवन सिविलियंस को अगर प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो ये उस इदारे को भी, फौज को भी देखना होगा कि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी का अमल हो और इररिफ्यूटेबल एविडेंस के बेस पर लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए। अब रह गई बात कि अगर पीटीआई का कोई, वो कह रहे हैं जी हमारे लोग नहीं थे, तो जो जिन लोगों ने वहां पर बलवा किया, जो अंदर घुसे, देखिए ये तो इमरान खान साहब की असर्शन है कि वो एजेंसियों के लगा। अब वो पीटीआई का जो कैंट का कोई बंदा है, सदर का, जो उनका वार्ड का चेयरमैन है, जो या उनका जो ओहदेदार है, वो एजेंसी के लिए तो काम नहीं कर रहा, उसको तो पीटीआई, वो तो पीटीआई की वजह से था ना। आप कराची के अंदर जो फुटेजेस चलती रही हैं, लाहौर के अंदर जो चलती रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, अब आप जो मॉब है उसे आप ले जाएं। सबसे पहला सवाल यह है कि आप मॉब को कोर कमांडर हाउस ले जा क्यों रहे हैं, आप कंटोनमेंट के अंदर ले जा क्यों रहे हैं? देखिए, आप इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। आप वहां जाके कहें नहीं नहीं हम तो बस सिर्फ एहतजाज के लिए आए थे, अंदर तो लोग खुद ही चले गए। भाई आप वहां तक लेके तो आए, चले, अगर आप प्रिंसिपल एक्यूज नहीं है, बट समहाउ यू हैव प्रोवोक्ड द पीपल, यू लेट देम टू दिस प्लेस, तो आप खुद को उससे एक्सट्रिकेट नहीं कर सकते। इट समहाउ बिकम्स इनएक्सट्रिकेबल रियलिटी कि आप उससे खुद को अलहदा नहीं कर सकते। अब कोई अगर खातून है, कोई नोटेबल खातून है, वो पॉलिटिकल उनकी अलायंस है या वो सपोर्ट करती है एक जमात को, खतीजा शाह की बात कर रहे हैं, वैसे वो पता नहीं 25,000 वीडियो ऑडियोज में कह चुकी है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रही हूँ, लेकिन वो अभी तक मफरूर है। लेकिन उनकी फैमिली के अदर मेंबर जैसे कि उनके अपने हस्बैंड हैं, उनको तो अभी तक हिरासत में ही रखा हुआ है और बड़ा कोर्स ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है मैं तो अपने आप को कानून के हवाले करने जा रही हूँ, नहीं अभी तक नहीं उन्होंने गिरफ्तारी दी। उनके लिए भी बड़ा फैमिली के लिए जिसके साथ ये हो रहा होता है बड़ा मुश्किल वक्त होता है, और आई एम श्योर उनके हस्बैंड भी बहुत मुश्किल वक्त में होंगे, उनकी पूरी फैमिली, नेचुरल बात है, बच्चे, सब कुछ, हर कोई ट्रॉमेटाइज होगा। लेकिन देखिए, मैं ये बात, इट मे साउंड हार्श, बट आप जिंदगी के अंदर जो फैसले लेते हैं, खास तौर पर इस तरह के कामों के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपको खुद ही लेनी पड़ती है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एग्जैक्टली, उसकी हाथ पकड़कर यहाँ तक नहीं पहुंचाया था। एग्जैक्टली, किसी ने आपको ना हाथ पकड़ के पहुंचाया, ना आपको इनविटेशन देके पहुंचाया। आप जब कुछ चीजें, देखिए कुछ चीजें आपने ये चॉइसेस खुद मेक करनी होती है जिंदगी के अंदर। आपने एहतजाज करना था, बिल्कुल आप एहतजाज करें, पीसफुल एहतजाज ये नहीं होता। जो लोग कंटोनमेंट में आ रहे थे वो क्या करने आ रहे थे, या कैंट के अंदर जो लोग बलवा बोलने आ रहे थे, जिन्होंने MES के दफ्तर को जलाया, जिन्होंने CSD को लूटा, वो वहाँ कोई इबादत करने के लिए तो नहीं आए थे, वो वहां पर डिस्ट्रक्शन करने आए थे, वेंडलाइज करने आए थे। अस्करी मॉल जिसका किसी अस्करी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं था, उसे जलाकर राख कर दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा, वजाहत साहब तो चले छोड़ गए, परवेज इलाही साहब की ट्वीट आई भी थी, पता नहीं वो खुद करते हैं, उनके अकाउंट से मोनस करते हैं कि हम तो खड़े रहेंगे दीवार के साथ। तो नहीं, एक्चुअली मुनस ने अपने अकाउंट से ही लिखा हुआ था। तो वो कितनी देर तक उनकी दीवार कायम रहेगी, क्या इत्तलात है? देखिए, मुझे ये बड़ा मजबूत खानदान है जो चौधरी साहबान का है, लेकिन इसमें क्रैक्स वाजे हुए जब पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और फिर पता लगा कि वो हाउस ऑफ कार्ड साबित हुआ, जब पूरी जो एक इमारत थी, सियासी इमारत,
वो धड़ाम से गिर गई और चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपना रास्ता लिया और शुजात साहब ने अपना रास्ता लिया। ऑनरेबल लोग हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा बड़ा मुश्किल होता है। मोनस इलाही साहब कंपैरेटिवली इज यंगर जनरेशन, उनके लिए हालात चीज़ें फेस करना आसान है, लेकिन उन्होंने सियासी तौर पर बेनिफिट भी किया। अब वजाद साहब को तो शायद ये पता लग गया है बिकॉज इज इन पाकिस्तान के हालात क्या है। शायद परवेज इलाही साहब को भी इसका इदराक हो जाएगा। याद रखिए कि परवेज इलाही साहब 2008 के बाद से 2022, 20, 21, 22 तक वो अपोजिशन में रहे हैं। हुकूमत के साथ उनकी अलायंस हो गई थी इमरान खान साहब की, लेकिन वो अपोजिशन उन्होंने काटी है। इतना ही बुरी हालत उनकी कभी नहीं हुई कि घर पे धावा बोल दिया गया। वो मैसेज था जो उन्हें दिया गया, केसेस बन रहे हैं, जमानतें ली जा रही हैं, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, नट हाउस पे छापा पड़ रहा है। ये कोई छोटी चीज नहीं है चौधरी साहिबान के लिए, ये एक रियलिटी चेक है। अब उनको भी इस बात पे सोचना पड़ेगा कि वो जिस पोजीशन पर है, वो देखिए इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर उनके बयानिए से खुद को दूर कर लेते हैं। जो फौज के बारे में जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो नहीं कहा कि बलवा एजेंसियों के लोगों ने करवाया या कोर कमांडर हाउस एजेंसियों के लोगों ने करवाया, वो तो मिली जुली बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब को रगड़े में लाते हैं, हुकूमत को लाते हैं। वो फौज को कभी टेक ऑन नहीं करेंगे, जबकि इमरान खान साहब करते हैं। अब उनके जितने भी लीडर्स हैं इमरान खान साहब के, बेशक वो इस वक्त इनकलाबी बने हुए हों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो खुद को इस 9 मई की जो बदनुमा दाग है इससे दूर नहीं कर सकते। इसने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को बहुत बुरे तरीके से हिट किया है। और कोई ये नहीं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि आप जाकर हुकूमती और फौजी अमलाक को जलाएं, नुकसान पहुंचाएं, आप शोहदा के जो रेलिक्स हैं उनको तोड़ फोड़ दें, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको तोड़ फोड़ दें, उनकी बेहुरमती करें, लाठियां बरसाएं उन पे। ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन, ये वो एक नफरत है जो कि पेंट अप की हुई थी और लोगों के अंदर आपने ठूसी थी। जब आप खुद लोगों को कहते हैं कि जी मुझे फलाना बंदा मरवाना चाहता है और ये कर दिया और वो कर दिया, नाम ले लेके तो चले गए। जी बिल्कुल, नाम ले लेके अब एग्जैक्टली। और इस मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त, उनके खिलाफ भी मैं फिर कहूंगा लोगों को, बहुत से लोगों को तो मिर्चें लग जाती हैं, फिर उनको स्पेशल आकर टीवी। अच्छा, वो मिर्चें लगने की बात हो ही रही है तो चले ग्राफ का आपको पता है आर्टिकल आया जिसको इमरान खान साहब ने उसमें से एक पॉइंट निकाल कर उसको रिफ्यूट किया कि भाई मैंने जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको इसलिए नहीं हटाया था कि इन्होंने मेरी अहलिया की करप्शन के मामलात मुझसे डिस्कस किए थे। आपको पता ही है बहुत से लोग इस मामले को इससे पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। उमर चीमा ने कब किया था रिपोर्ट, फैसल वोडा ऑन रिकॉर्ड हैं, बाजवा साहब भी जो इंटरव्यू उनके छपे थे उसमें भी वो सॉर्ट ऑफ इस मामले की तस्दीक कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े अरसे बाद आकर इसको रिफ्यूट किया और साथ में इससे पहले मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री के बाद ये भी कहते थे हमने सुना है बड़े अच्छे हैं। मतलब वो आपके साथ सर्विंग DGISI थे जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने सुना क्यों था? देखिए इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में एक होती है कि आप सुनने में सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन होती है, एक होती है कि जो आप समहाउ अनविटिंगली बोलने में करने लग पड़ते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, और समहाउ यू सो फर्मली बिलीव इन दिस कि जो मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है और वही सच है। डिस्टॉर्शन बड़े कमाल तरीके से कर देते हैं, ये बात हर एक को पता है। मेरे ख्याल में इसको कितनी दफा कोई दोहराए कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को इस वजह से हटाया, बल्कि बाद में जो सूरत हाल थी, ये मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि चलें जियो न्यूज़ पे ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपके प्रोग्राम में, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ और द न्यूज़ के अंदर इस बारे में लिख भी चुका हूँ। और इमरान खान साहब ने जो वो किया और उसके बाद फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया और जब सिलसिला बन रहा था, हुकूमत जा रही थी अपॉइंटमेंट करने, तो इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बने। ये हर एक को पता है, खुद इमरान खान साहब को भी पता है कि उन्होंने क्या किया है। अब जाहिर बात है जब आप चले, आपने किसी, आप वज़ीर आज़म थे, आपने किसी को DGISI रखा, किसी को ना रखा, आपने जनरल फैज साहब से काम अपने करवाने थे, आपने करवाए, लेकिन फिर जब आप अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, जब आप वज़ीर आज़म नहीं थे, आपका इस्तेकाक नहीं था, किसी भी मुंतखब हुकूमत ने, जो वज़ीर आज़म होता है उसका इस्तेकाक होता है, उसने किसको आर्मी चीफ बनाना है, तो आपने जो कैंपेन की वो सबको पता है आप क्या कर रहे थे। जो दर्द था वो यही था कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बन पाए, वो हर एक को पता है। अब फिर लोग ऐसे आके ना, पंजाबी में कहते हैं ना, झल्लों की तरह आके पूछने लग पड़ते हैं कि नहीं ये तो, ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं। पता सबको है,
हर एक को पता है कि इमरान खान साहब ने क्या किया है, लेकिन इतनी मॉरल करेज किसी के अंदर नहीं है कि वो इस बात को एक्नॉलेज करे कि इमरान खान साहब ने जो किया और फिर हाउ इट फेल फ्लैट, कौन कौन उसके अंदर शामिल था। वैसे मुनीब, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, खान साहब की रीजनिंग क्या थी, क्यों नहीं वो चाहते थे कि इनको क्यों हटाया? जनरल आसिम को कुछ उन्होंने उस वक्त कोई रीजनिंग दी थी इस बात की? देखिए, आर्मी चीफ जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI थे, तो जारी बात है उसकी कोई किसी पोस्टिंग ट्रांसफर की रीजनिंग सामने नहीं आती। लेकिन ये बात उसी वक्त पावरफुल सर्कल्स के अंदर हर एक को पता चल गई थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब, और बाय द वे इसके अंदर एक ये एलिमेंट भी है कि इमरान खान साहब खुद इनकरेज करते थे कि जी आप ये करप्शन से मुतल्लिक और बताएं, अगर मुझे आके कुछ हो रहा है, किसी जगह कुछ हो रहा है, मुझे आके बताएं। तो जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहसियत एक DGISI उन्होंने बताया जी कि ये सारे मामलात हैं। अब मैं तो फ्रैंकली पंजाब में रहता हूँ और मैं लाहौर में रहता हूँ, अगर मुझे पता था कि फराह गोगी साहिबा कौन है और यहाँ डिफेंस वाई ब्लॉक के पास उनका घर है और वहाँ कितनी पुलिस तैनात होती थी और वहाँ क्या हो रहा होता था और फराह गोगी साहिबा का और खातून अव्वल का क्या ताल्लुक था, उस्मान बुज़दार साहब को किस तरह से उनसे काम करवाए जाते थे, और मतलब ये ज़ुबान ज़द आम थी जो हमारे अपने क्लास फेलो सरकारी अफसर थे ना, CSS करके अफसरान बन गए, तो वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के किस्से हमें जब सुनाते थे, जाहिर है तो हमें पता होता था कि अच्छा ये क्या हो रहा है। अब ये कॉन्वर्सेशन बहुत आगे जा सकती है, लेकिन मुनीब हमारे पास वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, वी विल कंटिन्यू दिस अदर टाइम। फर्स्ट हैंड अकाउंट्स में आपको रिपोर्ट करूं, मतलब मेरे माय ओन क्लास फेलोज हु बिकेम लेटर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो वो बताते थे कि क्या हो रहा है, कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंगें हो रही हैं हमारी। But this has been the most open secret कभी हो सकती है ना, तो ये वो थी। सो आप टाइम का पूछ रही थी ना कि कब तक की ज़मानत मंजूर हुई है, तो 31 मई तक की ज़मानत बुशरा बीबी की मंजूर हुई है एहतसाब अदालत की तरफ से 31 मई तक। और इमरान खान से ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए हैं। सो हम वहाँ से आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हम इससे पहले जो बात कर रहे थे, जिस खेल की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान में थिएटर में बड़े नए तजर्बात किए जा रहे हैं, बहुत ही कमाल काम देखने को मिल रहा है। एक इजाफा होने जा रहा है और एक खेल पेश किया जाएगा नापा में, जिसका नाम है ज़ैनुद्दीन ऑडिटोरियम में, जिसका नाम है द रिवर्स डॉटर। उर्दू का एक खेल है और एक लोक कहानी जो सिंधी मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारे स्टीम गेस्ट आए हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कहानी एक्चुअली है क्या है। यास्मीन विटेकर खान इज द प्रोड्यूसर, वो हमारे पास आई हैं, शी इज फ्रॉम लंदन। वेलकम यास्मीन। और साथ हैं कुलसूम आफ्ताब हु इज द डायरेक्टर। थैंक यू लेडीज फॉर बीइंग हियर। यास्मीन, आपसे शुरू करते हैं। इफ यू कुड इन अ नटशेल बता दें व्हाट दिस इज about the Reverse Daughter. This was an embryonic project that we applied with All for One Pakistan and Insan Culture Club to the British Council to raise awareness of ecology and gender. Achha. It was a proposal shout out by the British Council because they're keen on promoting gender ecology. So Areeb Azhar decided to convert a story that is a Sindhi folk story called Umar Marvi, and he's converted it to modern day, a construction worker versus a young woman from the river community in Sindh, fisher community. So it's a lovely love story of the land and preserving the land. ज़बरदस्त। कुलसूम, so when कहानी है एक मछेरों की बेटी की, एक ऑलरेडी एक फोक टेल है, हाँ, जिसको उमर मारवी बिल्कुल उसको नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। कुलसूम, आप बताइए। जनाब, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं जल्दी बता दूं कि अरीब अज़हर ने पहली बार थिएटर के लिए कोई खेल लिखा। ये भी बता दूं कि हमारी कास्ट में आमना इलियास हैं जो प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रही हैं, और थिएटर से मुंसलिक हमारे फवाद ख़ान हैं, और दूसरे तमाम मज़ेदार एक प्रोडक्शन है। खेल का मौजू बहुत अहम है। जब आप बात कर रहे हैं माहौलियात की, आप इस बात से नज़र नहीं चुरा सकते कि अगर ख़वातीन और मर्द एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कोई नतीजा सामने नहीं आ सकता। सो स्क्रिप्ट अंग्रेज़ी में अरीब ने लिखी थी, नासिर महमूद जो नापा के ही ड्रामा निगार हैं उन्होंने उसका तर्जुमा किया, और यास्मीन, अरीब, मैं, हम लोग उसकी डेवलपमेंट में बहुत काम करते रहे, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एवरीवन इन द ऑडिटोरियम्स। ज़बरदस्त, हम भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। एडिटोरियल डेब्यू तो नहीं है ये, आप इससे पहले भी? नहीं, मैंने वो तो 2012 से, मेरा सफ़र तो खैर ड्रामा निगारी से शुरू हुआ, आप तो नापा के फर्स्ट बैच से भी जी, फिर अदाकारी और बस उल्टे सीधे। अच्छा यास्मीन, आपके लिए कैसे ये आपका पहला, क्योंकि आप पाकिस्तान आई हैं और ये पाकिस्तान में तो आपका शायद पहला ही प्रोजेक्ट है?
पहले कुछ साल पहले हमने रिलीज किया था, लॉन्च किया था प्ले राइटिंग कोर्स, नेशनल प्ले राइटिंग कोर्स at the National College of Arts many years ago. तो फिर अब ये पहला प्रोडक्शन है पूरी। और इस कैसा लग रहा है आपको इन सब के साथ? They're amazing. इतनी मेहनत ये लोग करते हैं ना। यूके में तो equity rights होते हैं, unions होते हैं, इनके कुछ भी नहीं। जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं, जो अपना स्टेज मैनेजमेंट कर रहे हैं। They do everything, and the actors are so committed. And Kulsoom has been amazing. I don't know where she gets up in the morning and she teaches, and then she's in rehearsals. Wow. And on my first day, I arrived a couple of days ago, and on my first day they were in rehearsals until 2:30 a.m. And then she had to be teaching, and I was like, "Is this normal?" अच्छा, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, हम पूछना चाहेंगे कि किस-किसने आपका साथ दिया इसमें? I bought my little notebook. ज़रूर please. Because मैं बोलना नहीं चाहती किसी के नाम को. Sure. So NAPA ने सपोर्ट किया है, ब्रिटिश काउंसिल ने सपोर्ट किया है, All for One के साथ हमारा इंसान कल्चर क्लब का पार्टनरशिप है. ज़बरदस्त. बैंक अल-फला, okay, Lipton, Kareem, PR partners are UN Entertainment Group and Fatima Zaidi Chronicles, and the radio partner is Radio FM 91. ज़बरदस्त. अच्छा, जल्दी से बता दें कि ये कब देख सकते हैं? कुलसुम से भी पूछना है कि ये फ्री है, इसका टिकट है, कब से कब तक है? 25 से 31 मई आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं अपनी, और हमारे ये सारे लिंक्स रिवर्स डॉटर आप टाइप करें इंस्टाग्राम पे, यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन एंड यू कैन रियली कम। कुछ म्यूजिकल एलिमेंट भी है? जी बिल्कुल। माई निमानी हमारी एक फोक सिंगर हैं, आप उनको देखेंगे, उनके लिए ये परफॉर्मेंस तो दिस साउंड्स वेरी गुड। और हम चाहेंगे जो कराची में देख सकते हैं, जो इधर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, अभी जैसे यास्मीन ने निशानदेही की कि हम लोग किस तरह काम करते हैं, बिल्कुल मगरिब का थिएटर के हवाले से यही रवैया है कि वो उसे उस मजदूरी की नज़र से देखते हैं, जबकि यहाँ मशरक़ में थिएटर को उसकी पूरी श्रद्धा, पूरी अक़ीदत के साथ खेला जाता है। तो हमारे लिए वाकई ये है दैट वी क्लीन आवर स्पेस। एंड आमिना का खेल पहला था ये, मगर जिस तरह वो हमारे साथ थिएटर के बल्कि हमने कुछ उनके विजुअल्स भी देखे हैं, कुछ इस किरदार के लिए कोई ऐसी ही शख्सियत हो सकती थी जिस हम मुज़ाहमत पैदा नहीं कर सकते किसी अदाकारा में, तो उनमें थी, और we are happy to have her. Wonderful, and we were happy to have you. Best of luck. Thank you so much for being here. All right, Ji, that is it for today. We're going to see you tomorrow, inshallah. Okay, have a great day. Bye.